सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को हम पढ़ रहे हैं और दुर्जन पद्धति हमारी चल रही है। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया था। हमारा श्लोक था, ये था 57वां श्लोक था, 57। ठीक है, अब है हमारा आगे का श्लोक है 58, 58वां श्लोक है और इसका जो छंद है वो छंद है वसंत तिलका। ठीक है, इसमें दुष्ट व्यक्ति के विषय में बताया गया है और कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि कोई भी जो दुष्ट व्यक्ति है वो अकारण किसी प्रकार से, अकारण अर्थात किसी प्रकार से बहुत सारा धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसके आसपास रहने वाले कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकते। अभी देखेंगे प्रत्येक शब्द के अनुसार, चलिएगा। तो ये वसंत तिलक का छंद है। तो आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं, उद्भासिता खल खलस्य वृषंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवादवाप्त विभवस्य गुणद्विषोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते कैः। बहुत सुंदर है। कहते हैं, अन्वय इसका कर लेते हैं फिर देखते हैं। उद्भासिताखिल खलस्या, ये आ गया क्रम से, ये प्राय करके इसमें विशृंखलस्या प्राक जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते है। ये एक ही पद है वास्तव में। प्राक, ये गा है वास्तव में। प्राग जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते है दैवात अवाप्त विभवस्य गुणाद्विषः, गुणद्विषः, ये गुणद्विष है। ठीक है, गुणद्विषः अस्य नीचस्य गोचरगतैः कैः सुखम आस्यते। सभी पद क्रम में ही है, केवल यहां पर थोड़ा ये वाला पद यहां ले आना है बस, और बाकी तो क्रम से ही है सभी पद। इसमें क्या कहते हैं, आइएगा। कहते हैं उद्भासित अखिल खलस्य। ये शब्द का अर्थ है, षष्ठी व्यक्ति है इसमें अधिकतर समय, कि उद्भाषित माने प्रोत्साहित, अखिल खलस्य माने संपूर्ण दुष्टों को प्रोत्साहित कर किया गया है, जिसके द्वारा ऐसा दुष्ट व्यक्ति माने महादुष्ट, माने दुष्ट लोगों को भी प्रोत्साहित करने वाला महादुष्ट हो सकता है, अथवा ऐसा राजा भी हो सकता है, मूर्ख राजा, दुष्ट राजा, जो दूसरों को क्या करता है, जो मूर्ख लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करता है, करो गलत काम, खूब करो, चोरी धंधा, 2 नंबर के कार्य करो खूब। तो ऐसा उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य, षष्ठी है सब में, षष्ठी का अर्थ बाद में लेंगे। ठीक है,
विशृंखल का अर्थ, विशृंखलस्य का अर्थ हुआ यहाँ पर कि मर्यादा से रहित, अर्थात मर्यादा का पालन करता ही नहीं है। उच्छृंखल, विशृंखल माने कुछ नहीं देखता, अपने मन में आया वो करने वाला। और कहते प्राग जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते है। प्राग जात माने पूर्व जन्म, पूर्व जन्म से कहते विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते है, माने पूर्व जन्म में उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। विस्तृत निजाधम माने बहुत सारे अपने पाप कृत्यों के द्वारा बढ़ा हुआ कर्म करने वाला, दुष्ट कर्म करने वाला, माने पिछले जन्म के उसके ऐसे बहुत सारे पाप हैं। तो वो पाप ऐसे हैं कि वो पाप उसको इस जन्म में भी पाप के ही कार्य करा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्राग जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते है, ऐसे व्यक्ति का, अब ये सब ये जुड़ जाएगा, ऐसा व्यक्ति का षष्ठी का आ जाएगा या के, कि ऐसा व्यक्ति जिसके, ऐसा व्यक्ति या ऐसा दुष्ट राजा जिसके द्वारा दुष्ट लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और मर्यादा से रहित और पूर्व जन्म के अपने बहुत सारे पाप कर्म, उन पाप कर्मों के द्वारा ही इस जन्म में भी पाप कर्म वृत्ति को करने वाला, नीच वृत्ति को करने वाला, अधम वृत्ति को करने वाला, अधम कार्यों को करने वाला, उस व्यक्ति का कहते, उस व्यक्ति के पास दैवात अवाप्त विवस्य, परंतु वो व्यक्ति कैसा है, दैवात, दैवात का हुआ भाग्य से, कह सकते हैं भाग्य, कह सकते हैं भाग्य से अवाप्त विवस्य, से बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त हो गया। अब मानिएगा कोई राजा है, कोई अच्छा राजा, उसके घर में कोई दुष्ट पुत्र पैदा हो गया, तो अब क्या है, उसकी सारी संपत्ति, राज्य, सब कुछ तो उसको मिलता है। प्राचीन काल में जैसी परंपरा थी, वर्तमान में तो नहीं। तो क्या है, दैव योग से उसको सारा धन संपत्ति, ऐश्वर्य, राज्य भी प्राप्त हो गया। ऐसा महादुष्ट व्यक्ति, महादुष्ट राजा ही के विषय में बता रहे हैं मुख्य रूप से। और क्या है, गुण दुषाहा, गुण दुषा का अर्थ है गुणों से द्वेष करने वाला, अर्थात अच्छाइयों से द्वेष करने वाला, उसको अच्छाई अच्छी लगती ही नहीं है, उसे बुरे कृत्य ही अच्छे लगते हैं। तो कहते हैं कि गुण दुषा, गुणों से द्वेष करने वाला ऐसे व्यक्ति का, अस्य माने अस्य नीचस्य, इस प्रकार के नीच व्यक्ति का गोचर गतई ही कही, माने ऐसे नीच व्यक्ति की दृष्टि जिन लोगों पर, जिन प्राणियों पर पड़ गई है, जो उसकी नजर में आ गए हैं अच्छे लोग, तो गोचर गतई ही कई ही, माने गोचर गतई माने उसकी नजर में आ गए हैं, तो ऐसे अच्छे लोगों के द्वारा कहते कई ही सुखम आस्यते, कौन वो अच्छे लोग सुखी रह सकते, सुखपूर्वक नहीं रह सकते। वो दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट राजा परेशान ही करता रहेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही दुष्टता की है, उसे दुष्ट ही चाहिए, अच्छे लोग चाहिए ही नहीं। तो कहते हैं ये है दुर्जनता का लक्षण। दुर्जन व्यक्ति ऐसा होता है, दुर्जन राजा भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए भाई, उसकी नज़र के सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो परेशान करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव, संस्कार दुष्टता के, और उसके पास में शक्ति, सामर्थ्य भी है, धन संपत्ति, अधिकार भी है, तो परेशान कर सकता है, कर सकता ही नहीं, करेगा ही। चलिएगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो उदभासिता खेल खलस्य विशृंखलस्य प्रागजात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते,
ये सभी षष्ठी व्यक्त्यंत है, ठीक है। दैवात ये पंचमी है। अवाप्त विभवस्य ये षष्ठी है। गुणाद्विषः ये भी षष्ठी है। गुणाद्विषः ये षष्ठ्यंत का एक वचन का। अस्य नीचस्य ये सभी एक के ही विशेषण हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है, ठीक है। और गोचर गतई ही, ठीक है, ये तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत कई ही, ये दोनों समान अधिकरण वाले पद हैं। इसमें भी तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है, इसमें भी सुखम सुख को आस्यते, ये प्रथम व्यक्ति कर्म वाच्य में आस्यते रहता रह सकता है, ठीक है। तो ये हो गया जी, ठीक है। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवादवाप्त विभवस्य गुणदुषः अस्य नीचस्य गोचर गतैः कैः सुखम आस्यते। तो ये श्लोक मुख्य रूप से हमको शिक्षा देता है कि भाई इस प्रकार के दुष्ट राजा या दुष्ट लोग व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, तो ही हम सुखी रह सकते हैं, ठीक है। तो सरल है मेरे व्यक्तिवादी। यहाँ पर एक संधि है, गुण दुषाह अस्य, तो पहले अतोर और अपुलता दपुलत लग गया, फिर आद गुण लग गया है, फिर एंगा पदांतति से पूर्व हो गया है, ये हो गया। चलिएगा, और तो इसमें ऐसा विशेष कुछ है नहीं, ठीक है, ये सभी मैंने बता ही दिया आपको। चलिएगा, अब इस दुर्जन पद्धति में 2 श्लोक और हैं, वो हम आपको आगे की कक्षा में पढ़ा देंगे, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, इससे लोग जन सामान्य भी इनको देख ले, ठीक है। चलिएगा, यदि आपको ये पुस्तक चाहिए तो पुस्तक भी आप देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पुस्तक मंगानी चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें अपने घर में रखनी ही चाहिए, ठीक है। वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ने को भी मिल रहा है, परंतु पुस्तक भी होनी चाहिए। हम इधर उधर की व्यर्थ की पुस्तकें खरीदते हैं, तो उसके साथ हम अच्छी पुस्तकें भी खरीदें। ऐसे महादुष्ट ना बने, गुणों से द्वेष करने वाले नहीं। अच्छी पुस्तकों से प्रेम करने वाले भी बने। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।